बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत बड़े बड़े पुण्य किए, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति रहती है, सबको नहीं रहती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। और मैंने बहुत शिव भक्तों को देखा है, नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते, पाठ करते, कथा श्रवण करते। इसलिए हम सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते, हमारा कोई तो पुण्य होगा भाई, कोई हमारे जीवन का पुण्य फलित रहा होगा। आज हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। भले कोई बात नहीं, जॉब पूर्ण होने के बाद 5 बजे, चूंकि देश में जॉब छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल बात है, और इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत सारे भाई बहन सेवा भी दे रहे हैं। चूंकि कथा पूर्ण होने के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, ये भी बड़ी सेवा है। और हमारे सामने बैठे हमारे भीम भाई भी इस कथा को सफल बनाने के लिए, जिनको हम भीम पूरी कहते हैं, वास्तव में पूरी नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहता है सब गिरी हो जाते हैं, पूरी के साथ रहते पूरी हो जाते हैं। इसलिए भीमपुरी का भी बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ, और संपूर्ण सेवा में समर्पित हमारी पुत्री बहन, उसका भी बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। और हमारे गुगन भाई की बहन की बेटी वाणी ऐशा बहन, आपका भी बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ, क्योंकि उसकी भी सेवा की एक सराहना मैं करता हूँ। तो श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। सबको शिव महापुराण श्रवण करने का अवसर कभी नहीं मिलता। ये शिव महापुराण अंतर्गत ये श्लोक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्। एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की पूजा है। हम पुष्प तो महादेव को चढ़ाते, लेकिन ये श्लोकात्मक पुष्प है। एक एक श्लोक गाने की महिमा है। पूरा शिव महापुराण गाया जाता है। गायन्त्यो अहर्निशम देवा इंद्र पुरोगमा। जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करते हैं, देवताओं के साथ इंद्र उनकी सेवा की प्रतीक्षा करता है, उपस्थित रहता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। लेकिन शर्त रखिए, गायन्त्यो अहर्निशम, दिन रात्रि जो शिव महापुराण ग्रंथ कथा का गायन करते हैं, जो पुराण का गायन करते, उसके लिए कहा देवा इंद्र पुरोगमा। देव समूह के साथ इंद्र सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है। ये ग्रंथ की महिमा है, इसलिए मेरे ग्रंथ को गाया जाता है। सभी श्लोक तो मैं नहीं आपके समक्ष, क्योंकि गाता रहो तो अब कथा श्रवण करने के लिए, उसके लिए समझाना बहुत आवश्यक है। ये भगवान व्यास जी ने कहा है, जो शिव महापुराण कथा में प्रीति रखते, जो प्रेम रखते, उनके लिए कहा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् महद्यस्य सुधीमतः। मतलब बुद्धि, जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि है, उनको प्रेम रहता है इस ग्रंथ में। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। महाभाग्यवतो मुने। जो महाभाग्यवान होगा, जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उनको इस कथा में प्रीति रहते, प्रेम रहता है। इसलिए आप सभी की पुण्य की मैं सराहना करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति की मैं सराहना करना, क्योंकि इस देश के अंदर सबको कथा श्रवण करने के लिए पहुंचना, ये तो कभी कभी असंभव लगता है। लेकिन जो भाई बहन कथा श्रवण करते हैं, उनका मंगल है, सबका मंगल है। तो कल हम शिव महापुराण कथा में कह रहे थे, भगवान शंकर जी की, भवानी की, गणेश जी की वंदना के बाद शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की कथा है। ये कथा रामचरितमानस में भी है, और शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है, और रामचरितमानस में चौपाई, सोरठा, दोहरा के द्वारा है। इस कथा का मैं विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि कथा बहुत बड़ी कथा है, जो नारद जी का सुंदर चरित्र है। लेकिन एक श्लोक गाकर इस कथा को मैं प्रणाम कर लेता हूं। एक समय नारद जी के मन में एक विचार प्रकट हुआ। विचार इतना श्रेष्ठ था, और विचार की श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर नारद जी ने इसी समय
इस विचार को अमल में ले लिया। हम लोग विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बस विचार करते रहते, उसका कोई अमलीकरण नहीं होता। बहुत सारे विचार बुरे भी होते हैं, बहुत सारे विचार श्रेष्ठ भी होते हैं, और बहुत सारे विचार जीवन में बहुत उपयोगी भी होते हैं। किस विचार को आपको जीवन में आपको उतारना है, ये आपकी मानसिकता पर निर्भर रहता है। विचार तो 24 घंटे करते हैं, हम कुछ भी काम करते हुए विचार तो हमेशा शुरू ही रहता है। कुछ भी काम करें, निरंतर विचारों के थॉट आते ही रहते हैं, और निरर्थक और व्यर्थ विचार बहुत आते हैं। उसकी संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, जो जीवन में ये विचार कोई उपयोगी ही नहीं, कोई काम का ही नहीं। और जिनकी उम्र बहुत बड़ी होगी, उनको विचारों में ज्यादातर भूतकाल रहता है। जिनकी बड़ी उम्र हो जाती है, उसके विचारों में भूतकाल रहता है। जिनकी छोटी उम्र है, उनके विचारों में भविष्य रहता है, हमेशा भविष्य का सोचता है। लेकिन बहुत लोग जो सफल हैं, वो वर्तमान विचारों में निरंतर रहते हैं। वर्तमान में क्या हो, अभी क्या हो रहा, अभी मुझे क्या करना है। भूतकाल में जो हो गया, भूतकाल को कोई सुधार नहीं सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं ले सकता। लेकिन मेरे जीवन का एक अनुभव है कि ज्यादातर भूतकाल के थॉट आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूतकाल बहुत बहुत थॉट देता है। और कोई वडिलों के पास आप बैठे तो यही अनुभव आपको होगा, वो ज्यादा से भूतकाल की बात करते होंगे, क्योंकि उनके पास कोई भविष्य नहीं है, उसके पास भूतकाल है। लेकिन ऐसे कोई थनगनता युवा है सुरेश भाई की तरह, उसके पास भविष्य का ही चिंतन रहता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री। ये हमेशा भविष्य का, ये भूतकाल को कभी देखते ही नहीं। वर्तमान में खेलते रहो, वर्तमान को देखते रहो और भविष्य का निर्माण करते रहो। ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। हर क्षेत्र में एक मोटिवेशन होता है कि क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये सबसे बड़ी कला है। इसलिए नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ। शिव महापुराण ग्रंथ का नारद के बारे में एक श्लोक है। नारद की पहचान भी है, नारद का परिचय भी है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी की एक परंपरा रही, कोई भी कथा का प्रारंभ करें तो एक समय बस ऐसा हुआ था, जैसे रामचरितमानस में एक बार रघुनाथ बोला, एक बार त्रेता बोला, एक बार करताल, बस ऐसे एक बार ऐसा हुआ था। तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक समय, वहां से नारद जी की कथा का प्रारंभ रहता है। एकस्मिन् समये विप्रा, एक समय विप्रा, कौन ब्राह्मण? विप्रा ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा, नारदो मुनि सतमा। नारद जी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, सामान्य कोई पात्र नहीं है नारद जी। और नारद जी कौन है? तो कहा ब्रह्म पुत्रो विनीतात्मा। ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी, मानस पुत्र है। नारद जी का स्वभाव कैसा है? आनंदित, विनोदित, आह्लादित, निरंतर प्रसन्न रहने वाला नारद जी। दुनिया में ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, खुद भी प्रसन्न रहेगा और दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करेगा। जहां जाता है वहां पुष्पों का बाग खिलता है। लेकिन कहीं लोगों का नाम पुष्पाबेन होता है, लेकिन खिले हुए नहीं रहते। पुष्पों की शोभा उसके खिले हुए हो, बुर्जा हुआ पुष्प कभी ठीक नहीं लग रहा। नारद जी का स्वभाव है विनोदी स्वभाव। कहीं लोगों का नाम भी विनोद रहता है, लेकिन कभी विनोद करता ही नहीं। नाम जैसे सद्गुण बहुत लोगों में कम रहते हैं, इसीलिए नारद जी के स्वभाव का वर्णन किया। और नारद जी को हम सब परिचित है कि नारद जी जहां जाते हैं वहां आनंद ही आनंद कराते सबको। ये नारद जी है। और जीवन में हो सके तो ऐसा करें, आपके वाणी वर्ताव से किसी के चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपकी वाणी वर्तन से किसी के मुख पर मुस्कुराहट हो, और आपकी रहन सहन से किसी की प्रसन्नता हो, और आपने किसी की प्रशंसा की और उसके मुख पर मुस्कुराहट आ गई, तो समझ लीजिए आपने एक यज्ञ नहीं, आपने करोड़ यज्ञ कर लिया है। आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से किसी के मुख पर प्रसन्नता हुई तो समझ लेना आपने कुछ सत्कर्म किया है। ऐसा नहीं सत्कर्म के धन से, संपत्ति से किया जाता है। सत्कर्म वाणी व्यवहार से भी कर सकते हैं। सत्कर्म कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है।
नारद के मन में एक श्रेष्ठ विचार प्रकट हुआ। कैसा विचार? तपोर्थ मन आद दे, तपोर्थ मन आद दे। नारद के मन में एक विचार, मुझे तपस्या करनी है। इसी समय नारद ने अमल कर लिया, व्यवहार में उतार लिया, ऊपड़े इसी समय हिमालय पहाड़ पहुंच गए। क्योंकि तपस्या करने का श्रेष्ठ स्थान तो हिमालय पहाड़ है। निरव शांति परम शांति, हिमालय पहाड़ की एक विशेषता है, वहां व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। इसलिए समाधि सीखनी है, ध्यान सीखना है तो हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है। मैं उत्तर काशी में बहुत रहा हूं, मेरे साथ रहते थे, नाम तो अभी मैं भूल गया, भारतीय नाम थे। 103 साल के थे और बहुत समय उसके साथ में रहा। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पवित्र संत थे। उसका स्वयं का काम वो स्वयं करते थे, इतने स्फूरित थे। 103 साल के हिमालय पहाड़ में रहते थे। 30 साल से उन्हें कभी हिमालय पहाड़ छोड़ा भी नहीं था। ऐसे संत थे, भारतीय नाम थे। हिमालय पहाड़ की एक ऊर्जा अलग है, इसलिए बहुत सारे तपस्वी संत हिमालय पहाड़ में रहते हैं। ये सोशल मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में हम जैसे लोग रहते हैं, सोशल मीडिया में हम आपके सामने रहते हैं, ये लोग नहीं रहते कभी। उसको दुनिया के साथ कोई कुछ भी नहीं होता, उसको मनमौजी रहते हैं लोग। ऐसे बहुत महात्मा को हमने देखा भी है। नारद जी हिमालय पहाड़ गए, तपस्या करनी है, और हिमालय पहाड़ों के कंदरा, हिमालय पहाड़ों की बड़ी बड़ी छोटी, बड़ा बड़ा जंगल, जल के झरने, ऊंचे ऊंचे वृक्ष बादल को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। यह बादल यहाँ आज एक दिन तो रुक जाए, लेकिन सभी बादल वृक्षों को स्पर्श करते करते, हिमालय पहाड़ की छोटी को स्पर्श करते करते उसकी यात्रा कभी रुकती नहीं थी। ऐसे सुंदर दिव्यता से भरा हुआ हिमालय पहाड़ है। तो गंभीरता से, स्थिरता के साथ हिमालय पहाड़ बहुत कुछ दे रहा है। नारद जी हिमालय पहाड़ों की कंदरा में तपस्थल देख रहे, मुझे कहां बैठकर तपस्या करनी है। और जा रहे थे, एक सुंदर दिव्य गुफा देखी, दिव्यता से भरी थी गुफा है। और देखते ही मन उसका आकर्षित होने लगा, मन आनंदित होने लगा कि यह स्थान बहुत बड़ा है, सुंदर स्थान है, मन को कुछ आनंद दे रहा है। नारद जी वहां गए, देखा सुंदर गुफा है और यहां थोड़ा सुकून भी लग रहा है। और इस गुफा के सामने एक सुंदर नदी भी बह रही है और चारों तरफ वृक्षों की घटा है और दिव्यता से भरपूर इस स्थान को देख लिया। और नारद जी ने निर्णय ले लिया, और कहीं नहीं मुझे जाना है, यहां बैठकर ही मैं तपस्या करूंगा। और नारद जी ने तपस्थल पर तप का प्रारंभ कर दिया। और नारद जिन स्थान पर बैठे हैं, स्थान का वर्णन एक श्लोक में किया। शिव महापुराण ग्रंथ, नारद कहां बैठे, जिस भूमि पर बैठे, जिस स्थान पर बैठे, स्थान का वर्णन एक श्लोक में किया। हिम शैल गुहा, हिमालय पहाड़ में सुंदर एक गुफा थी। गुफा कैसी थी? काची देखा परम शोभना। इतनी सुंदर गुफा थी, चारों तरफ फूल खिले थे, सुंदर शीतल वायु बह रहा था और सुंदर सुंदर वृक्ष थे, दिव्यता से भरपूर एक गुफा थी। और इस गुफा के सामने याद समीपे सूर नदी, याद समीपे सूर नदी। इस गुफा के सामने देवताओं की नदी भागीरथी, मां गंगा बह रही थी। कोई सामान्य नदी नहीं, स्वयं गंगा जी बह रही थी। और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? उसको कहते हैं शब्द चित्र। सदा बहती वेगतः, सदा बहती वेगती जल प्रवाह बहता है गंगा जी का। हिमालय पहाड़ में जितनी जितनी नदी है, सभी नदियों का प्रवाह वेग से चलता है। जिन्होंने हिमालय पहाड़ की यात्रा की होगी उसको पता है।
बहुत सारे तो यात्रा हिमालय पहाड़ की आपने नहीं की होगी, लेकिन 4 धाम तो सबने किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। हिमालय पहाड़ में इतने तीर्थ हैं कि हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, इतने तीर्थ हिमालय पहाड़ में है। ये तो भारत में बहुत लोग बड़ाई करने के लिए जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, क्या देखने का, कुछ भी नहीं वहां। जो कुछ कुदरती सौंदर्य, ईश्वरीय सौंदर्य और जो कुछ शोभा है, ये भारत देश के अंदर है। एक जन्म नहीं, 10 जन्म तक आप देखते रहो तो भी भारत का दर्शन कोई पूर्ण नहीं कर सकता। ये भारत देश है, इतने प्राचीन प्राचीन स्थान, इतनी प्राचीन संस्कृति भारत देश के अंदर है। इसमें दक्षिण भारत में तो ऐसे शिवालय हैं कि एक शिवालय देखने में 10 दिन लगता है। 35 एकड़ में शिवालय, 15 एकड़ में शिवालय। एक राजा ने 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय निर्माण किए। तब तो क्रेन और टेक्नोलॉजी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब इस लोगों ने कैसे कैसे बड़े बड़े भव्य भव्य शिवालय। और जहां शिवालय हमने देखा वहां 300 किलोमीटर तक कहीं जगह पर पत्थर की खदान भी नहीं है। एक पत्थर कहां से लाए होगे, ये पत्थर की शिल्पाकृति कैसे की होगी, पत्थर बड़े बड़े कैसे ऊपर चढ़ाए होंगे, एक बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय हो जाता है। ये भारत देश है, कितना सुंदर मिजोरम है, नागालैंड है, क्या क्या भारत देश के अंदर नहीं है। लेकिन बहुत लोग थोड़ा धन मिलने के बाद समाज के अंदर बड़ी बड़ी बड़ाई करने के लिए लोग भारत का पूरा दर्शन नहीं करते, ये लोग विदेशों में चले जाते हैं। हाले चाले दुबई, हाले चाले दुबई, હવે દુબઈમાં શું છે યાર, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની બિલ્ડિંગો છે, બાકી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તમારે જોવી હોય અને ઈશ્વરનું સૌંદર્ય જોવું હોય તો मेरा भारत देश, इसमें हिमालय पहाड़, इसमें हमारी ईश्वर की सौंदर्य शोभा है। मैंने हिमालय पहाड़ में भी बहुत रहा हूं, मैं घूमता फिरता रहता हूं। बहुत सारे ऐसे स्थान है वहां बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए नारद जी जहां बैठे हैं, ये सुंदर भूमि है, वेग से बहती हुई सुंदर ये गंगा नदी है। और यही बात रामचरितमानस में भी तुलसी ने की है, ये चौपाई के रूप में की। हिमगिरी, हिमालय पहाड़, हिमगिरी मतलब हिमालय पहाड़, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा, ये शब्द तुलसी जी के हैं। हिमालय पहाड़ पर एक गुफा थी, ये रामचरितमानस का सुंदर प्रसाद है। शिव महापुराण ग्रंथ में जो श्लोकात्मक है, इसने चौपाई से भर दिया है। शब्द का थोड़ा इधर उधर होता है, भाव तो एक ही है, कथा भी एक ही है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा, ऐसे संस्कृत रचित इस पुराणों की बात आपके समझ में न आवे तो रामचरितमानस का रोज पाठ करें। अगम निगम इसमें सब कुछ है, वेद पुराण की, उपनिषदों की सभी बात रामचरितमानस का रोज पाठ करना चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ कोई सरल नहीं, विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है। ये ग्रंथ इतना सरल नहीं है जितना आप समझे, नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कठिन ग्रंथ है। इसलिए बहुत समय के बाद शिव महापुराण ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। मैं जब छोटा था तब कहीं दूर दूर तक शिव महापुराण कथा सुनने को भी नहीं मिलता था, ऐसे कोई वक्ता भी नहीं मिलते थे कि संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ को गहराई से समझाने का प्रयास करें। बहुत सारी कथा हो रही थी, क्योंकि ग्रंथ विधि विधान, पूजा अर्चन, अनुष्ठान से भरा हुआ ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है। उसको लोकप्रिय बनाना ये कोई सरल नहीं था, बहुत कठिन था। लेकिन बहुत हमारे लिए सरल तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही सरल हो जाए, तुलसी ने सरल बना दिया है। उनके शब्द रामचरितमानस, हिमगिरि गुहा, एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहत समीप सुर सरी सुहावनी, सूरसरी देवताओं की नदी, बहत समीप सूर सरी सुहावनी, सूरसरी सुहावनी। माता गंगा के तट पर सुंदर एक गुफा देखी, और इस गुफा के अंदर आश्रम भी देखा, आश्रय स्थान देखा, आश्रम।
आश्रम परम पुनीत सुहावा। पुण्य देने वाला है, मन को प्रसन्न, मन को आह्लादित करने वाला स्थान है। हम सभी को अनुभव है ना, किसी के घर जाते हैं तो अंदर से इतना आनंद लगता है, बहुत सुकून लगता है। हम सभी को अनुभव, क्योंकि धरती का भी कोई कर्म होता है। हम बोलते हैं सब धरती गोपाल के तो सही है, लेकिन कोई कोई पृथ्वी पर कोई सत्कर्म हुए हैं, उसकी कोई ऊर्जा कुछ अलग होती है। इसीलिए नारद जी वहां गए और मन आनंदित होने लगा। इसीलिए तुलसी ने कह दिया, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि मन अति भावा। मन को बहुत सुकून लग रहा है। देखी देव ऋषि मन अति भावा। मन को ठीक लग रहा है, यहाँ पहुंचकर मन को आनंद मिल रहा है। इसलिए नारद जी ने निर्णय ले लिया कि यहाँ बैठकर मैं तपस्या करूं। और गंगा के तट का एक श्रेष्ठ प्रभाव रहा है। गंगा के तट पर बैठकर कितने ही नकारात्मक विचार हो, वहां शांत हो जाते हैं। कितनी हताशा, निराशा, उदासीनता जीवन में है, तनावग्रस्त जिनका जीवन, उसको ज्यादातर गंगा के तट पर बैठना चाहिए। और मैं बहुत साल तक हरिद्वार में रहा। पहले तो मेरी विदेशों की कोई यात्रा नहीं रहती थी। 2009 से मैंने प्रदेश की यात्रा का प्रारंभ किया। इससे मुझे पूरी बारिश का समय सब फ्री में रहता था, क्योंकि बारिश के कारण कोई कथा नहीं होती थी। इसीलिए मैंने 5वें महीने में कथा पूर्ण की और मैं हरिद्वार चला जाता था। अवधूत मंडल आश्रम में रहकर मैं बहुत पढ़ता था और शाम होते मैं गंगा के तट पर बैठने के लिए चला जाता था, कभी जल्दी सुबह में उठकर। और वहां का एक आनंद एक अलग रहता है। मुझे हरिद्वार गंगा के तट पर रहने का अवसर बहुत मिला है। मैंने मेरी सारी युवानी ज्यादातर मैंने हरिद्वार में बिताई, गंगा के तट पर बिताई। आप भी निवृत्ति का समय वहां बिताने का प्रयास करो। मन को इतनी प्रसन्नता देता है। गंगा के तट पर बैठकर आपका मन कभी नकारात्मक विचार नहीं कर सकता, और गंगा के तट का इतना प्रभाव है, दूसरों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, दूसरों के बारे में कभी आप नकारात्मक विचार भी नहीं कर सकते। और मुझे पता है कि गंगा के तट पर बैठकर उसको अंदर से करनी है किसी की निंदा, तो भी वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि गंगा उसको रोक लेती है कि नहीं करना है तुझे, यहाँ भजन करना है। अब देखना कभी गंगा के तट पर कोई भी बैठा है वो माला करता हुआ आपको दिखाई देता है। इस गंगा जल का प्रभाव है। इसलिए मानसिकता को ठीक करने के लिए गंगा का तट श्रेष्ठ। इसलिए बहुत बड़े बड़े सेठों को मैंने देखा, मैं रहा हूं, इतने धनपति सेठों के साथ में रहता था। जो सेठ बड़े मारवाड़ी के लोग आश्रम में रहते थे, उनके साथ में रहता था। मेरी सेवा भी वो लोग करते थे, अच्छा सा मुझे भोजन भी कराते थे, और कहते थे पूरा जीवन इतना कारोबार बहुत कुछ किया, बाकी का शेष रहा जीवन गंगा के तट पर आश्रम में बिता रहा है। लेकिन हम लोग मरते दम तक घर नहीं छोड़ते, तो छूटता ही नहीं ना, छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए गंगा का तट जीवन देता है। गंगा का तट जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा उत्साह भी देता है। और बहुत लोगों को अनुभव रहा होगा, कभी आपने गंगा में डुबकी लगाई और बाहर निकले, ऐसा लगता है कोई नया जन्म हुआ है, क्योंकि गंगा मेरे जन्मांतर का पाप में से हमको मुक्त कर देती है। ये माँ गंगा की महिमा, ये अनुभूति का विषय है, अनुभूति होनी चाहिए। अभी मेरे गुरुजी गंगा के ज्यादातर वो वहां ही रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। तो एक दिन मुझे उसने वीडियो भेजा गंगा स्नान करता हुआ, महामंडलेश्वरी कजारार स्वरूपानंद सरस्वती सिंह और गौतमेश्वर महादेव मेरे गुरुजी, इसके पास से मैंने दीक्षा मंत्र दीक्षा ली थी। तब तो उसने ऐसे ही दीक्षा दे दी थी, उसको पता नहीं था कि दीक्षा का क्या होने वाला है, उसको कुछ ऐसे कल्पना भी नहीं थी। और मैंने कहा मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए, कागज में लिख कर दिए, कर चाओ भागो।
लेकिन भागकर मैं कहां जाने वाला हूं उसको पता नहीं था। अब गौरव कर रहा है। मैंने वीडियो मुझे भेजा तो मैंने उसकी डुबकी गिनी। उसकी उम्र लगभग 80 से ज्यादा है, 81, 82, 83, 85 के आसपास हो गए, बहुत वयोवृद्ध है। मैंने उसकी डुबकी गिनी एक साथ में, उसने 84 डुबकी लगाई और मैंने लिखकर भेजा गुरुजी को, गुरुजी आपने 84 डुबकी लगाई। तो मुझे कहा ये भी गिनते हो आप? मैं तो ये गिनता हूं। आपने 84 डुबकी इसीलिए लगाई 84 लाख फेरे में से मुक्त होने के लिए। क्यों 85 नहीं, 84 क्यों? 84 डूब गए, पता नहीं वो गिनते होगे नहीं गिनते होगे, लेकिन मैंने गिनी, धाड़ 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 धाड़, नाक और कान, कितना श्वास उसने रोका होगा, कितना प्राणायाम किया होगा। ऐसे बहुत सारे मान, वो समाज के बीच नहीं रहते, एक एक महीनों एक एक ज्योतिर्लिंग में रहते हैं। और उनके साथ कोई मारवाड़ी शेठ है, उसका नाम मुझे याद नहीं, 1 महीने तक एक ज्योतिर्लिंग में रहते हैं। और जितने लोग ज्योतिर्लिंग में आते हैं सुबह से शाम तक उसको सबको भोजन कराते हैं। 1 महीने तक सुबह में से उसका भोजन शुरू हो जाता है, शाम तक जितने दर्शनार्थी आते हैं उसको खुला अन्नक्षेत्र चलाते हैं। ये शेठ 1 महीने एक एक ज्योतिर्लिंग में रहते हैं। और गई साल मैंने ऋषिकेश में जानकी झूला के पास मैंने बोटादरा परिवार के माध्यम से मैंने गंगा के तट पर कथा की। एकदम यहाँ गंगा बह रही है और यहाँ हमारी व्यासपीठ, मेरे संगीत के सुर के साथ गंगा की सुंदर कलबलाहट भी मिलती रहती थी। और ये बोटादरा परिवार ने कथा का आयोजन, बोटादरा परिवार की मैं कथा कहूं, उसके गांव में उसके समाज में जिन्होंने गंगा स्नान नहीं किया है उन लोगों को एकत्र किया, 800 साढ़े 800 भाइयों बहनों को, जिन्होंने कभी कल्पना भी और संकल्प भी नहीं किया होगा कि मुझे हमको गंगा स्नान करने का अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों को पकड़ कर एकत्र किया। और बोटादरा परिवार ने उन सब की आने जाने की टिकट, 9 दिन रहने की व्यवस्था, 9 दिन भोजन की व्यवस्था, सब कुछ बोटादरा परिवार ने की। और भव्य और दिव्य इस गंगा के तट पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। कितना बड़ा खर्च लगता होगा इन सबको रखने के, 9 दिन वहां रहने का खर्च, 9 दिन के लिए सबके भोजन की व्यवस्था, कथा की इतनी बड़ी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, सुविधा। अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं इस कथा के छोटे छोटे दृश्य हैं, ये हमारा पंडाल है एकदम गंगा के तट पर। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये भारत की धरा में अद्भुत शक्ति है। एक बात कहूं, भारत की एक कथा का जो खर्च है ना, इस खर्च में यहाँ 10 कथा में कर सकता हूं। ये भारत की कथा में, ये वहां की व्यवस्था है, वहां की सुविधा होती है। इसलिए आइए, वहां हमने एक सुंदर 2 पंक्ति बनाई थी माता गंगा की याद में। हर हर गंगे जय जय गंगे, बोलिए हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, सही, लेकिन माता गंगा को याद करने से मंगल नहीं, सुमंगल और सर्वमंगल। सिर्फ गंगा जी को याद करने मात्र, ये गंगा जी की महिमा है।
सरिधारा भक्त उदारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे महादेव के जलाभिषेक में गंगा जल बहुत आवश्यक है। इस अभिषेक की महिमा बढ़ जाती है। भूप भगीरथ सुर सरिया राम करे तो मानस भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल कानी जो याद करे सुमिरत सकल सुमंगल कानी हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हे माँ भागीरथी, हे माँ गंगा, हे मंदाकिनी, हे पुण्यदायिनी, हे पापहरणी, हे शंकर शंकर जटा, जो शिव गंगा जल चढ़ावा। जो शिव गंगा जल चढ़ा महादेव को जो गंगा जल चढ़ाते जो शिव गंगा जल चढ़ावा सायुज मुक्ति ओ नर पावा सायुज मुक्ति ओ नर पावा हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय नमामि गंगे तव पाद मंगल। हे माँ गंगा, आपके चरणों की हम सेवा चाहते हैं। हे माँ गंगा, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकज, चरण कमल हम प्रणाम करते हैं। देवताओं से पूजित माँ गंगा। गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। गंगा हमारा जीवन है। गंगा जल जल नहीं, गंगा जल अमृत है। तो गंगा जल हे अनंता, हे माँ गंगा शिवदायी, हे माँ गंगा जगतदात्री, हे माँ गंगा करुणा करणी, हे माँ गंगा, हे भागीरथी माँ गंगा सुरसरी, हे माँ गंगा गंगे नमः।
माँ गंगा। हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली महादेव के जनाब पर रहने वाले। बिहारिणी निर्मले, मम मति रास्ता तव पद कमले, मम मति रास्ता तव पद कमले, सुर सरिधारा भक्त उदारा, सुर सरिधारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। रघुपति कथा प्रसंग, एक कथा गंगा है भाई, वहां तो जाना पड़ता है, वो तो आपके पास आ रही है। पूछे रघुपति माता पार्वती ने महादेव को पूछा, मुझे कथा सुनाइए, कथा के प्रसंग कही आपने, सकल मैं कथा सुनना चाहती हूँ। जग पावनी गंगा, जगत पावनी गंगा, एक कथा। सकल लोक इसीलिए हम कथा को क्या कहते हैं? शिव महाप्रण कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं, कथा गंगा कहते हैं, कथा भागीरथी। वहां तो जाना पड़ता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, है ना? वो तो आपके पास यहाँ आ रहे, 7 समुंदर पार करके, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव। आज सुबह में हम सब यज्ञ कर रहे थे, तो मेरे साथ गुगन भाई, चंपा बहन, राजू भाई, मनीषा बहन, हरदास भाई, सुरेश भाई, शांति बहन आज नहीं था, और पुष्पा बहन भी नहीं थे। इतने लोग बैठे थे, तो मैं बस ऐसे ही मुझे याद आ गया कि सुबह में उठकर कभी भूलना नहीं चाहिए, माँ सरस्वती को रोज याद करना चाहिए। बहुत लोग सरस्वती को, माता सरस्वती को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, और बहुत सारे भगवान को याद कर लेते होंगे, लेकिन इस माता सरस्वती को कभी कभी हम याद नहीं करते। इसलिए सुबह में आंख खोली, बहुत सारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृदेव, मातृदेव सबको याद कर लीजिए, पर माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। माता सरस्वती जो हमारे से रूठ जाती है ना, तो श्रेष्ठ शब्द बोलने की प्रेरणा नहीं देती। इसलिए सभी देवता रूठे तो रूठने दीजिए, लेकिन माता सरस्वती के हमारे से कभी रूठने नहीं चाहिए।
आपने 1000 शब्द सुंदर बोल दिया, जो माँ सरस्वती रूठी और इनमें से एक शब्द आपने गलत बोल दिया तो 1000 शब्द सब खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ सरस्वती की जिन पर कृपा होती है वही हमेशा मधुर, मीठू और सत्य सबर बोल सकते। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कहते हैं शिव महापुराण प्रतिदिन पढ़ने से क्या होता है। तो भक्तों, रात दिन शिव महापुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह पाठ सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके अलावा यह पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की विभिन्न अवतारों और लीलाओं का ज्ञान होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिव महापुराण पढ़ने से क्या लाभ होता है, तो चलिए थोड़ा विस्तार से और जानते हैं। शिव पुराण का पाठ करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है। यह पाठ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। गंभीर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। शिव पुराण का पाठ मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पुराण पाठ करने के कुछ नियम हैं, तो चलिए जानते हैं। शिव पुराण का पाठ शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पाठ करने से पहले स्नान और साफ वस्त्र जरूर धारण करें। एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। शिव पुराण का पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से कराना उत्तम माना जाता है। जो भी श्रोतागण शिव महापुराण का श्रवण करते हैं तो उनके लिए कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, तो चलिए जानते हैं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले यह संकल्प लें कि ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिवजी में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जल, अन्न, सेम, हैवी भोजन को अलावा मांस, मदिरा का सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि कथा समापन नहीं हो जाता। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित के पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण पर स्त्रीगामी हो जाते उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि चंचला के पति को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो भक्तों, ये नियम जो भी बताए गए हैं शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को, ये उनके लिए है जो प्रतिदिन बहुत बड़ी शिव पुराण की कथा किसी पंडित, किसी गुरुजी के द्वारा कराते हैं। ये नियम उनके लिए हैं। बाकी जो प्रतिदिन व्यक्ति कथा का श्रवण करता है वे थोड़ा सिंपल तरीके से भी कथा को सुन सकता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।
शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो भक्तों, ऐसे ही शिव पुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।